So, all right, guys, welcome back, everyone, and we believe you all are doing good, awesome, and exciting. जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं जेके बॉस क्लास 10th का सिलेबस जो आपको इस साल 2023-24 के अंदर जिसको आपको फॉलो करना है, ठीक है ना? जहाँ पे ये वाला जो सिलेबस है मेरे पास है, ये वाला सिलेबस आपको जेके बॉस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है jkboss.nic.in, ये इसका डोमेन नेम है। आई एम श्योर आपको पता होगा अगर डोमेन नेम में एक भी मिस्टेक होती है तो आप गलत वेबसाइट पे चले जाते। तो ये वाली वेबसाइट है जिसके ऊपर ये वाला सिलेबस आपको मिलेगा एंड इस वाले सिलेबस की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रखी है एंड अपना जो टेलीग्राम का हमारा चैनल है उस पे भी मैंने इसको शेयर कर दिया है एंड हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम का उसके अंदर भी इसको मैंने शेयर कर दिया है। आप इन तीनों जगह में से कहीं से भी ईजिली जो है डाउनलोड इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है आपका सिलेबस है एंड ये वाला सिलेबस बेसिकली जो है फर्स्ट टाइम रिलीज़ किया था 2020-21 में। तब कश्मीर डिवीज़न के अलग एग्ज़ाम होते थे, जम्मू डिवीज़न के एग्ज़ाम अलग होते थे। बट ये वाला जो है उसके बाद जो है रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है एक यूनिफ़ॉर्म कैलेंडर अडॉप्ट किया है जेके बोस ने एंड इन दैट डायरेक्शन ये वाला जो सिलेबस है आपका अनचेंज्ड है। यही वाला जो सिलेबस है आपका अब भी फॉलो होता है एंड यही सिलेबस आपको जो है फॉलो करना है। तो जहाँ पे ये वाले आपका सिलेबस है जहाँ पे इसको डिस्कस करना पूरे को तो अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क होगा एक वीडियो के अंदर, जहाँ पे जस्ट एक हम ओवरव्यू देखते हैं, ठीक है ना। 10th क्लास के अंदर आपको 5 सब्जेक्ट्स कंपलसरी होते हैं। इधर आपका उर्दू हो सकता है या हिंदी हो सकता है। देन आपका इंग्लिश होता है, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस, ठीक है ना। उसके अलावा जो बच्चे फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं उन वो मैथमेटिक्स या साइंस की जगह पे पेंटिंग, म्यूज़िक, होम साइंस ले सकते हैं एंड इसके अलावा आपको जो है 11 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की भी यहाँ पे लिस्ट दी जाती है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस, संस्कृत, हिंदी, डोगरी, पर्शियन, पंजाबी, अरेबिक, ये वाले सब्जेक्ट्स आप एज़ एडिशनल चूज़ कर सकते हैं अपनी क्लास 10th के लिए, ठीक है ना। तो 5 सब्जेक्ट्स आपके इनफैक्ट जो होते हैं वो कंपल्सरी होते हैं, जो ऊपर जहाँ पे मेंशन कर रखे हैं इसने, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें जहाँ पे इसने कंसेशन फॉर चिल्ड्रन लिखा है कि जो बच्चे हमारे फिजिकली चैलेंज्ड हैं, ठीक है, उनको नॉर्मली जो आपका पेपर होता है, ठीक है, वो 80 मार्क्स का आपका फाइनल पेपर होगा। इन टोटल आपका एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है 10th क्लास के अंदर, ठीक है। एंड जिसके अंदर 20 मार्क्स का आपके इंटरनल होते हैं, ठीक है ना। 20 मार्क्स आपको अपना टीचर हर सब्जेक्ट के देता है, ठीक है। उसमें से कुछ मार्क्स का वो टेस्ट लेता है लाइक 10 मार्क्स का, बाकी 10 मार्क्स आपकी अटेंडेंस, आपकी एक्टिविटीज़, डिसिप्लिन्स वगैरह एंड प्रैक्टिकल असेसमेंट जो है आपकी इंटरनल क्लास असेसमेंट के बेस्ड पे आपको जो है 20 मार्क्स देता है अपना स्कूल, ठीक। इंटरनल कंडक्ट करता है 20 मार्क्स के हर सब्जेक्ट के लिए अपना स्कूल एंड 80 मार्क्स का आपका एग्जाम का जो है पेपर होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पहले सिर्फ साइंस के लिए प्रैक्टिकल होता था बट अब सभी सब्जेक्ट्स के लिए होता है। तो 20 मार्क्स आपको स्कूल देगा एंड 80 मार्क्स के आपके फाइनल पेपर होंगे जो जेके बोस जो है जिनको कंडक्ट करवाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर जो होता है आपको 33% मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है। जब 20 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा तो उसके अंदर भी 33% मार्क्स आपको चाहिए पास करने के लिए, ठीक है ना। मतलब 7 मार्क्स के ऊपर इस तरह जब आपका 80 मार्क्स का पेपर होगा तब भी आपको जो है 33% मार्क्स जो है उसके अंदर जो है अलग से जो है आपको लेने होंगे तभी आपका सब्जेक्ट जो है पास होगा, ठीक है ना। जो बच्चे फिजिकली चैलेंजड हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया थोड़ा रिलैक्स्ड है। वो 28% मार्क्स भी अगर लाते हैं तो उनका जो है क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है बाकी नीचे इसने जो है जहाँ पे आपको ये इसने बता रखा है कि किस तरह से आपके इंटरनल असेसमेंट कंडक्ट किए जाएँगे, क्या चीज़ें उनमें पूछी जाएँगी, ठीक है ना। रेस्ट आते हैं नीचे सब्जेक्ट वाइज़ पे अगर हम देखें जहाँ पे इंटरनल असेसमेंट की ग्रेडिंग भी आपको बता रखी है। 14 से 20 अगर मार्क्स आप लेते हैं तो आपको ए ग्रेड मिलेगा, 7 से 13 लेते हैं तो आपको बी ग्रेड मिलेगा, 7 से पहले लेते हैं, 7 से के नीचे लेते हैं, ठीक है ना, 7 से कम मार्क्स आपको आते हैं तो आपका जो प्रैक्टिकल होगा वो रिपीटेड रहेगा। जिस तरह जहाँ पे इंग्लिश दे रखी है एंड इसने जहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स जहाँ पे दे रखे हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनको पढ़ना, इनको समझना, ठीक है ना। हम इनको डिटेल में सब्जेक्ट वाइज़ जो है बाद में डिस्कस करेंगे। एनीवे जहाँ पे जो है एक हम ओवरव्यू आपको दिखा रहे हैं जस्ट जहाँ पे थोड़ा नीचे आएँगे एंड जहाँ पे आपको बता रहा है कि किस तरह से आपका इंग्लिश का पेपर होगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। इसके लिए मॉडल पेपर भी जो हैं ऑलरेडी अवेलेबल हैं हमारी जेके पोस्ट 10th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको सॉलिड मॉडल पेपर एंड 2023 के भी पेपर आपको जो है सॉलिड मिलेंगे,
ठीक है ना, उनको आप रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है ना, पिछले सालों के पेपर एंड जो मॉडल पेपर है वो हमने जो है ऑलरेडी सालों करके अपलोड कर दिए हैं। तो ये वाली चीज़ जो है इंपॉर्टेंट रहती है, आप जहाँ पे चेक कर सकते हैं। इस तरह इसके बाद आपका मैथमेटिक्स है एंड जहाँ पे आपके जो इसको मैथमेटिक्स के जो आपके इन टोटल चैप्टर्स हैं उनको जो है इसने डिवाइड कर रखा है यूनिट्स के अंदर। ठीक है ना, जिस तरह अलजेब्रा है इसके अंदर पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ये वाले चैप्टर्स इसने रखे हैं। तो इस तरह मतलब जो आपकी बुक्स हैं, जेके बोस जो बुक ऑलरेडी पब्लिश की है वही वाली आपको जो है टेक्स्ट बुक्स चलानी है एंड उनको स्टडी करना है। एंड यू बेटर नीव कि आपके लिए ये जो क्लास 10th होती है इसके अंदर 2 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। एक आपका जो मॉडल पेपर होता है प्रीवियस ईयर्स के पेपर, और दूसरी आपने आपकी टेक्स्ट बुक्स, ठीक है ना? एंड थर्ड चीज़ होता है आपका सिलेबस। ये 3 चीज़ें आपके टेबल पे कंटिन्यूअसली होनी चाहिए। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप 500% जो मार्क्स हैं, 100% जो मार्क्स हैं आपके, दैट इज़ 500 मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं। एंड आई विश यू कि आप सिक्योर करें। विद दिस हम इस वीडियो को यहाँ पे जो है क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड एंजॉय।